as in lost childhood. The first story that is sometimes I find a rupee in garbage एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि एक रैग पिकर है, यानी कि वो कूड़े में से, कचरे में से या फिर गार्बेज में से कुछ न कुछ चीज़ें ढूंढता रहता है। तो ऑथर जब साहिब से पूछती है कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते, तो साहिब कहता है कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं, मैं रैग पिकिंग करता हूँ। तो ऑथर से कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब कहता है कि मैं स्कूल कैसे जाऊँ, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल ही नहीं है। तो ऑथर कहती है अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे? तो साहिब कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। और ये कह के ऑथर वहाँ से चली जाती हैं। और थोड़े दिनों बाद जब ऑथर वापस आती हैं तो साहिब उन्हें देखता है और फटाफट से उनकी तरफ भाग के उनसे पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया? तो ऑथर को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उन्हें गिल्टी लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जो वो कभी पूरा ही नहीं करने वाली थी, वो स्कूल नहीं बनाने वाली थी। लेकिन उन्हें ये बात भी रियलाइज़ होती है कि मेरे जैसे प्रॉमिसेस बहुत सारे लोग करते हैं इन गरीब बच्चों से। तो फिर वो साहिब से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। अब ऑथर सोचती है कि अगर इस बच्चे को अपने नाम का मतलब पता होता तो शायद उसे ये बात समझ आए कि वैसी लाइफ तो ये जी नहीं रहा, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब ऑथर देखती हैं कि साहिब जैसे बहुत सारे बच्चे दिन में आते हैं, इधर उधर रैग पिकिंग करते हैं और शाम को गुम हो जाते हैं, इधर उधर अपने घर में यानी वापस चले जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो ऐसे ही वो बच्चों से बात कर रही होती है और उनसे पूछती हैं कि उन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी। तो उसमें से एक बच्चा कहता है कि मेरी मदर लेके नहीं आई मेरे लिए। तो वहीं दूसरा बच्चा कहता है कि अगर लेके भी आती तो इट्स अ ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट, यानी कि नंगे पैर रहना हमारी ट्रेडिशन है। अब ये बच्चे इतने मासूम होते हैं, ये अपनी इस पॉवर्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू दी सिली एग्जाम्पल्स या फिर इन सिली बातों से कि इट्स अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, जबकि ऑथर को पता होती है ये बात कि बहुत गरीब हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात सुन के उनको एक इंसिडेंट याद आ जाता है जो एक आदमी उन्होंने बताया था जो यूडीपी का था, कि किस तरह से एक यंग बॉय था, वो रोज़ प्रे करता था उसको शूज़ मिल जाए पहनने के लिए, वो उनका ध्यान रखेगा, उनसे दूर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा उसके मन में था कि उसको मिल जाए। एंड फाइनली उसको शूज़ मिल जाते हैं और अब उस जगह पे जहाँ वो रहता है सारे बच्चों के पास शूज़ हैं, चप्पल्स हैं पहनने के लिए, क्योंकि उनकी एकदम से विश पूरी हो जाती है। लेकिन ये बच्चे जो इतने गरीब हैं, इनकी विशेस पूर्ण करने वाला कोई है नहीं, ना ये खुद खरीद सकते हैं, ये अभी भी बेयरफुट रहते हैं। तो ये बात सोच के वो थोड़ा बुरा फील करती हैं। अब ये साहिब के बारे में बताती हैं कि साहिब ओरिजिनली ढाका से है, लेकिन ढाका में जो उनके घर था जहाँ वो खेती वगैरह करते थे, इतनी तेज स्टॉर्म्स आई कि सारी फसलें ख़राब हो गई। एंड देन दे डिसाइडेड कि वो दिल्ली में शिफ्ट करेंगे इन सीमापुरी इन सर्च ऑफ सम न्यू जॉब या फिर कोई काम नया शुरू करने के लिए। तो वो सीमापुरी में आके बस जाते हैं। अब इन सब लोगों के लिए फूड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इनके पास राशन कार्ड्स हैं। अब राशन कार्ड्स आइडेंटिटी के लिए या वोटिंग के लिए नहीं है, राशन कार्ड्स इसीलिए है ताकि उनको अश्योर हो जाए कि उनको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, क्योंकि फूड टू देम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑथर बताती हैं कि गार्बेज का मतलब एडल्ट्स इन द फैमिली और इन बच्चों के लिए अलग होता है। तो इन बच्चों के लिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, रैग पिकिंग करना एक ट्रेजर हंट की तरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है, नई चीज़ मिल जाती है, डिस्कवर हो जाती है। दे आर सर्चिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे है इनके लिए गार्बेज। एंड सेकेंड इज इन एडल्ट्स के लिए, यानी कि इसकी फैमिली के लिए इसका डिफरेंट मीन्स है। इट इज़ द मीन फॉर देयर सर्वाइवल, इनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। सो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि सोने जितना कीमती है, क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी होती है। सो मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर पेरेंट्स एंड वंडर फॉर चिल्ड्रन। तो अब कुछ टाइम बाद ठंड का जब मौसम आता है, ऑथर देखती है साहिब को, तो साहिब पूरा बदल चुका होता है, उसके चेहरे पे एक केयरफ्री लुक नहीं रहता। एंड इंस्टेड ऑफ कैरिंग दैट प्लास्टिक बैग, उसकी शोल्डर पे एक स्टील कैनिस्टर होता है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है कंपैरेटिवली टू दैट प्लास्टिक का बैग। अब साहिब अपना मास्टर नहीं होता, अब वो किसी और के लिए काम करता है। ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल, जहाँ उसे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं और खाना भी साथ में दिया जाता है। लेकिन अब साहिब अपना मास्टर खुद का नहीं रहा, अब वो किसी और के लिए काम करता है, इसीलिए उसके चेहरे पे वो बचपना, वो मासूमियत
और वो केयरफ्री लुक नहीं रहता। तो साहिब का बचपन यहाँ छिन जाता है। सो दिस वॉज फॉर द स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार स्टोरी है मुकेश की, जिसकी फैमिली बैंगल मेकिंग में बहुत सालों से इंडल्ज्ड है। वो फिरोज़ाबाद में काम करते हैं और उनकी फैमिली में बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम किसी ने नहीं सीखा है। वो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग जानते हैं और उसी से अपना गुजारा किसी ना किसी तरह से चलाते हैं। अब बैंगल मेकिंग की वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहते हैं। अब मुकेश का जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पल्ड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिम घर है, लाइट नहीं है। अब क्योंकि ये पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग का प्रोसेस ही जानती है और सिर्फ वही इतने टाइम से करती आ रही हैं, तो मुकेश जिन हालातों में काम करता है, जिन कंडीशंस में काम करता है, वो बहुत ही सिवियर है, क्योंकि इतने डार्कनेस में काम करता है। और उसके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से इस काम में थे और जब तक वो बड़े हुए उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी, क्योंकि इतना डार्कनेस में उन्हें काम करना पड़ता है। इनफैक्ट उनकी आंखें मोर एडजस्टेड हैं डार्कनेस के लिए रादर दैन इन द लाइट। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में वो काम करते हैं। अब जब ऑथर मुकेश की फैमिली से बात करती हैं, ओल्ड ग्रैंड मदर से, तो वो कहती हैं कि ये हमारा कर्म है, इट्स हिज डेस्टिनी कि हम यही काम करें और ये गॉड गिवन लीनिएज है जो तोड़ी नहीं जा सकती। अब क्योंकि ये थोड़े पिछड़े हुए लोग हैं तो इनका मानना ये है कि जिस काम में वो हमेशा से चलते आए हैं तो ये उसी काम के लिए बने हैं, यानी कि ये काम जो है वो भगवान ने उनके लिए डिसाइड किया है, तो वो इसके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। अब वहीं पे ग्रैंड मदर के साइड में एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है सबिता। अब वो भी उस बैंगल मेकिंग की प्रोसेस को देखती है क्योंकि उसको भी वही करना है। वो ऑथर कहती है रियलाइज़ नहीं कर पाती कि जब वो बड़ी हो जाएगी ये बैंगल्स कितना ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जब उसकी शादी होंगी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हर सुहाग। अब जब ऑथर घर के बड़े लोगों से बात करती हैं तो उनमें से एक बोलते हैं ऑथर को कि मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग पता है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता और मैंने इतने सालों में अपने फैमिली के लिए एक घर बना दिया। तो ऑथर जब इस बात को सुनती हैं तो उनको ये बात रियलाइज़ होती है कि इन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है ये घर बनाना। वो ऐसे इस बात को बोल रहे थे जिसे पता नहीं कितनी बड़ी अचीवमेंट करी होगी उन्होंने, और अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास घर नहीं है रहने को। तो ऑथर इनसे पूछती है कि ये लोग अपने आप को एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म क्यों नहीं करते। तो ये बोलते हैं कि अगर हम करेंगे भी तो इतने बड़े बड़े लोग हैं लॉ के, जैसे पुलिस हो गए, मिडिलमैन हो गए, ये हमें ये सब करने नहीं देंगे, हमें भगा देंगे या हमें क्रिमिनल मानकर जेल के अंदर डाल देंगे, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। बट एक्चुअल रीज़न ये होता है कि उनके अंदर कोई लीडर नहीं होता, कोई ये स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं लेता कि हम बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और भी करें, या बैंगल मेकिंग कर रहे हैं तो उसको भी हम थोड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करके काम करें। वो ये सब नहीं सोच पाते क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम था और उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना और एक घर में रहना ही बहुत था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये गॉड्स गिवन लीनिएज है जो तोड़ी नहीं जाती, यानी कि ये भगवान ने ऐसा लिखा है तो ये ऐसा ही करेंगे। लेकिन मुकेश कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊंगा, गैरेज में काम करना सीखूंगा और एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और ये वाली स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ऑथर कहती हैं कि इन दोनों की लाइफ्स चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो लेकिन है एक ही चीज़ पे बेस्ड, पॉवर्टी पे और चाइल्ड लेबर पे। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड आते हैं साहिब के और मुकेश से रिलेटेड, कि साहिब और मुकेश दोनों की जब फाइनेंशियल कंडीशन सेम थी लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस क्या था। तो आप लिखेंगे कि साहिब ने गिव अप कर दिया था। साहिब को ऐसा लगता था कि उसको अब फाइनली टी स्टॉल में जॉब मिल गई है तो अब वो अपने सपने पूरे नहीं करेगा। अगर मुकेश की बात करें तो मुकेश इतनी सारी एडवर्स कंडीशंस में भी जहाँ वो काम करता था, उसकी फैमिली जो कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि हम कोई और काम भी कर सकते हैं, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा ही रहूँगा। उसका फिर भी आंखों में सपने थे कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गार्बेज टू देम वॉज गोल्ड का मतलब क्या होता है, किसके लिए? साहिब की फैमिली के लिए। तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे
कि जहाँ एक तरफ बच्चों के लिए एक ट्रेजर हंट की तरह था गार्बेज, जहाँ से वो कुछ ना कुछ ढूंढते थे, कभी कभी वो 10 रुपये भी मिल जाते थे उस गार्बेज में उन्हें। वहीं दूसरी तरफ साहिब की फैमिली के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह था, मतलब इतना कीमती था क्योंकि उनसे उसका मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। तो ये तो था फॉर दिस चैप्टर। आई